स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक क्लास 7th का हम पाठ 6 पाठ का नाम है सदाचार। सदाचार का अर्थ क्या है? सद माने होता है अच्छा या उत्तम, और आचार का मतलब होता है व्यवहार अर्थात आचरण। उत्तम आचरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें श्लोक दिए हुए हैं वो सब पढ़ेंगे। मीनिंगों के अर्थ, जो मीनिंग है संस्कृत के हिंदी में वो करेंगे, अनुवाद करेंगे, प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और आज ये जो हमारा 6वां पाठ है 1 से लेकर 5 तक के वीडियोस आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं प्रश्न उत्तर सहित। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर, अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी इसमें हमको। तो आइए ये देखिए, पहला श्लोक है हमारा। अच्छा, इसके हम आप कॉपी और पेन भी ले लेना। इसके साथ साथ हम जो मीनिंग वर्ड हैं उनको भी देखते चलेंगे, अर्थात उन्हें याद भी करते चलेंगे और समझेंगे भी। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम स्मो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है, न अवसीदति। ठीक है, तो देखिए आलस्यम, आलस्यम माने क्या होता है बच्चों? आलस्यम मान होता है आलस्य, है ना। शरीरस्थो, शरीर मतलब होता है शरीर, ठीक है। स्थो मतलब स्थित, ठीक। रिपु मतलब होता है शत्रु, और उद्यम माने होता है बच्चों परिश्रम, और अवसीदति, अवसीदति माने होता है दुखी होना, अर्थात दुखी होता है। ठीक है, तो अब इसका हम पहले मीनिंग वर्ड देखिए हमने, अब हम करेंगे इसका सरलार्थ। आलस्यम ही, आलस्य ही मतलब निश्चित रूप से, मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों के, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, महान मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, रिपु मतलब होता है शत्रु, अर्थात आलस्य, जो आलस्य ही निश्चय ही, आलस्य निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान रिपु है। ठीक है, आलस्य ही निश्चय रूप से, ही मतलब निश्चय रूप से, आलस्य ही निश्चय रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, ना आप उद्यमस्मो, समो मतलब होता है समान, उद्यम मतलब होता है परिश्रम मतलब मेहनत, बंधु मतलब होता है भाई, कृत्व मतलब करके, और यम मतलब जो, ना मतलब नहीं। ठीक है, अवसीदति मतलब दुखी होना, अर्थात वो दुख को प्राप्त नहीं होता है। अब हम कह सकते हैं कि परिश्रम के, है ना, उद्यम मतलब परिश्रम के, सम मतलब समान, परिश्रम के समान, बंधु मतलब बंधु, ना मतलब नहीं, अर्थात परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, अर्थात मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति अर्थात जिसके करने से मनुष्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता, अर्थात मनुष्य परिश्रम को करके कभी भी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा मित्र है। क्या? परिश्रम। ठीक है, और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य, जो कि मनुष्य के शरीर में स्थित होता है। ठीक, तो आइए करते हैं दूसरा बच्चों हमारा, स्वः कार्यम अद् कुर्वीत पूर्वाहि च अपरहिकम न ही प्रत्यक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। ठीक, अब स्व, सबसे पहले अपने क्या करेंगे? मीनिंग वर्ड देखेंगे। मीनिंग वर्ड स्व माने होता है बच्चों कल। ठीक है, स्व माने कल, पूर्व ये मतलब दोपहर से पहले, पूर्व मतलब पहले, हाय मतलब जो कि दोपहर से पहले, अपराहिकम मतलब होता है दोपहर के बाद, प्रतीक्षते, प्रतीक्षते मतलब होता है इंतजार करना, अर्थात बाट देखना, है ना, बाट नहीं देखता है, तो प्रतीक्षते मतलब होता है इंतजार करना। मृत्यु मतलब होता है मौत, जो कि एक सभी को पता है। कृतम मतलब होता है किया गया। ठीक है, तो वा मतलब या, तो अब है हमारा, अब इसको देखेंगे हम, स्व कार्यम अद् कुर्वीत पूर्वः अपरहिकम अर्थात कल का कार्य, स्व कार्यम अद् अर्थात कल का कार्य, कुर्वीत अर्थात करना चाहिए, कब? कल का कार्य आज करना चाहिए। ठीक है, कार्यम अद्, ये अद्य मतलब आज, स्व कार्यम
अद्य कुर्वीत, अर्थात कल का कार्य आज करना चाहिए। श्व माने कल, कार्य मतलब कार्य, अद्य मतलब आज, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। ठीक है। और पूर्वाये च अप्रियमकम, अर्थात दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, अर्थात क्योंकि, है ना, क्योंकि मृत्यु, ना मतलब नहीं, है ना, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, मृत्यु मतलब मृत्यु, क्योंकि मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतमस्य नावा कृतम, कि इसका कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतमस्य नावा कृतम, कि इसने अपना कार्य किया है या नहीं किया है। मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा कभी नहीं करती है। ठीक है। उसका तो जब टाइम आता है वो लेके चली जाती है। तो इसीलिए हमें कल का कार्य आज करना चाहिए। ठीक है। और कहा भी क्या है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है। तो आज श्लोक भी हमने पढ़ लिया। तो आइए करते हैं तीसरा। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। प्रियम च नानृतम बुर्यात एषा धर्म धर्मः सनातनः, अर्थात सत्यम बुर्यात, सत्यम बुर्यात, सत्यम मतलब होता है सत्य, और बुर्यात मतलब होता है बोलना, सत्य बोलो। ठीक है। सत्य बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलना चाहिए, है ना, सत्य बोलना चाहिए। ठीक। प्रिय और सत्य भी कैसा बोलना चाहिए, सत्य बुर्यात प्रियम, है ना। सत्य कैसा बोलना चाहिए, एक हमको प्रिय वाला सत्य बोलना चाहिए। ठीक है। प्रिय सत्य बोलना चाहिए। बुर्या ना बुर्यात सत्यम प्रियम, अर्थात अप्रिय सत्यम नहीं बोलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई प्रियम और ये प्रेम अच्छा लगने वाला सत्य है और प्रिय लगने वाला सत्य और अप्रिय लगने वाला सत्य क्या होता है। देखिए, अब जैसे कोई अंधा है, अब जरूरी, अब वो अंधा है, हाँ ये सही बात है, वो अंधा है, लेकिन हमको उसको ये बात नहीं बोलना चाहिए कि उसको मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसको अप्रिय हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमको इस ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को बुरा लग जाए। अंधे को अंधा कहोगे, मोटे को मोटा कहोगे तो भैया उसको तो बुरा लगेगा ना। तो ऐसा सत्य बोलो जो दूसरे को प्रिय लगे। ठीक है। अब ये नहीं कि भाई हमने तो सही बोला है, हमने को गलत थोड़े बोला है, ये बात नहीं है। ऐसा सत्यम बुर्यात प्रियम, प्रिय सत्य बोलो। बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम, मतलब अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा नानृतम बुर्यात एषा धर्मा सनातनः, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, अनृतम मतलब झूठ बोलना, है ना। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसे ही देखो यूं ही चन्नी को कुछ की आदत होती है ना चिकनी चुपटी बोलने की, तो प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। ऐसा धर्म सनातन, ये ऐसा मतलब यह है, धर्म मतलब धर्म, सनातना मतलब सनातना, यह सनातन धर्म में हमारी ये बात आती है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं अगले। ये लीजिए, ये हमारा सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋतुजा मृदुजा चापी कौटिल्यना कदाचन। अब इसको हम करेंगे सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, है ना। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहार मतलब व्यवहार, स्यात् औदार्य सत्यता तथा, ठीक है, वे मनुष्य के व्यवहार में सदा औदार्य, औदार्य मतलब सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहार मतलब व्यवहार में, स्यात् मतलब होना चाहिए, है ना। औदार्य मतलब होता है उदारता, है ना, उदारता और सत्यता। उसी प्रकार, ठीक है, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, सदा उदारता और उसी प्रकार की सच्चाई, सत्यता तथा ऋतुजा मृदुजा चापी कौटिल्यना कदाचन। और क्या होना चाहिए, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। ऋतुजा मतलब होता है सरलता, मृदुता मतलब होता है नम्रता, चा मतलब और, अपी माने होता है भी, ठीक है,
क्या होना चाहिए, हमारे नम्रता भी होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचना, अर्थात कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए। ना मतलब नहीं, अपि मतलब भी, कौटिल्य मतलब कुटिलता, और ना मतलब नहीं, कदाचन मतलब कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारा व्यवहार बहुत ही सुंदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार? हमारे व्यवहार में सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य, हमारे व्यवहार में हमेशा, व्यवहार में क्या होना चाहिए? सदा उदारता होनी चाहिए। उसी प्रकार की सत्यता अर्थात सच्चाई होना चाहिए, ऋतुजा सरलता और नम्रता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम चा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, अर्थात श्रेष्ठम जन्म गुरु, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ जन मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, और क्या होती है हमारी माता, और उसी प्रकार पिता का भी सदा, माता का और उसी प्रकार पिता का भी सदा मन कर्म वाणी, है ना, मन कर्म मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन वाणी कर्म से सेवेत सततम सदा, सततम मतलब हमेशा, सदा सदा मतलब हमेशा, सततम मतलब लगातार, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए? मन से, कर्म से और वचनों से भी। ठीक है, तो हमें अपने माता पिता की हमेशा इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। किस किस की सेवा करने को लिए बताया है? एक केवल माता पिता की नहीं, श्रेष्ठ जना, श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता, उसी प्रकार पिता की भी सदा मन वाणी कर्म से हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसमें सारी बातें बहुत ही अच्छी और व्यवहार में लाने वाली बातें बताई है। ठीक है, तो आइए करते हैं लास्ट। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रासेन तदेव परिवर्जयेत, अर्थात मित्रेण कलहम कृत्वा न, मित्र के साथ, मित्रेण मित्र के साथ, कलहम, कलहम माने होता है झगड़ा करके, कृत्वा मतलब करके, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य का जो होता है कदापि सुखी जनः, अर्थात मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। तो बच्चों ध्यान रखना, अपने मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा प्रासेन तदेव परिवर्जते, अर्थात यह जानकर, इति ज्ञात्वा, इति मतलब यह, ज्ञात्वा मतलब जानकर, यह जानकर उससे बचना चाहिए, अर्थात बचने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्या करना चाहिए? हमेशा हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, उस झगड़े से। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। हो गया हमारे यहाँ अनुवाद। आइए, तो बच्चों ये तो है शब्दार्थ, आप इनको कर लेंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे भी हैं आप इनको पूरे के पूरे इनको कॉपी में लिखेंगे, इन्हें याद करेंगे। जैसे कि रिपु मतलब शत्रु, उद्यमे मतलब परिश्रम, शरीर स्था मतलब शरीर में स्थित, अवसीदति मतलब दुख होता है, स्व मतलब कल, आने वाला कल जो होता है, कुर्वीत मतलब होता है करना चाहिए। तो बच्चों इसको आप कर लेंगे, इनको कॉपी में उतारेंगे और अच्छे से इन्हें याद करेंगे। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट। ये हमारा प्रश्न है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम नाम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्ष नाम ना। जो सही है बात उसमें हमको करना है आम मतलब सही, राइट, और जो गलत है उसमें करना है ना। ठीक है, मतलब नहीं, नो। ठीक, अब आप देखते हैं श्लोकों से संबंधित है हमारा ये, कुछ अच्छी बातें हैं ये। प्रातः काल ईश्वर स्मृत, क्या हमें प्रातः काल अपने भगवान जी को याद करना चाहिए? अरे बिल्कुल करना चाहिए। आम मतलब राइट, सही है। अनर्थम बुर्यात, ठीक, अनर्थम मतलब झूठ, झूठ बोलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो गलत। अनर्थम मतलब होता है झूठ और बुर्यात मतलब बोलना चाहिए। तो अनर्थम बुर्यात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है, हमको सही बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जना सेवेत आम,
हाँ, मन से श्रेष्ठ जनों की हमको क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बिल्कुल सही। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवेत, इसमें दिए मित्रेण कलहम, मित्र के साथ कलहम कृत्वा मतलब करके, जना मतलब सुखी, सुखी होता है। मित्र के साथ कलह करके आपके सुखी रह सकते हो, बिल्कुल नहीं रह सकते। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा गलत, है ना। स्वकार्यम अधकुर्वीत, क्या कल का कार्य हमें आज करना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए, ये एकदम सही है। ठीक है, आइए करते हैं हम प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक पदेन उत्तरत, एक पदेन में हमको इसका उत्तर देना है। का ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता बच्चों, जी हाँ, मृत्यु। तो कहा के स्थान पर लिख देंगे आप मृत्यु, मृत्यु हो ना प्रतीक्षते। सेकेंड, सत्यता कदा व्यवहार्य स्यात्, तो सत्यता कदा के स्थान पर लिख देंगे क्या, सत्यता मृदुता व्यवहार्य स्यात्, मृदुता मतलब होता है नम्रता। ठीक है, गा किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए हमको, सत्यम प्रियम, हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, घा केन सह कलहम कृत्वा नरा सुखी ना बहेत ना भवेत, किसके साथ, किसके साथ, सॉरी, केन सह कृत्वा, किसके साथ, केन मतलब किसके साथ, सह मतलब साथ, कलह मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, नरा मतलब नर, सुखी मतलब सुखी, ना मतलब नहीं नहीं, और भवेत मतलब होता है। किसके साथ कलेश करके सुखी नहीं होता है, तो मित्रेण। ठीक है, केन के स्थान पर लग देंगे हम मित्रेण, मित्र के साथ। कहा महान रिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन है, आलस्यम। ठीक है, आलस्यम ही महान रिपु शरीरस्थो मनुष्याणाम। ठीक है, तो आइए करते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने बच्चों, इसमें क्या करना है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणी क्रोध, तो हमको इसमें प्रश्न का निर्माण करना है, ये जो अंडरलाइन वाले शब्द दिए। ठीक है, तो मृत्यु ना प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, ये हो गया प्रश्न। इस पर लिखना है हमको, आंसर लिखना है इसका, सॉरी इसको हमें प्रश्न बनाना, ये उत्तर। ठीक है, मृत्यु न प्रतीक्षते का हो जाएगा कहा, कहा ना प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो यहां लिख देंगे बच्चों कहा। सेकेंड, कलम कृत्वा नरा दुखी भवेद, तो यहां आ जाएगा किम, किम कृत्वा क्या करके नर दुखी होता है। ठीक, तो हमारा गा है पितरम कर्मणा से सेवेत, तो इसमें आ जाएगा कम कर्मणा सेवेत, पितरम के स्थान पर आ जाएगा कम, का और बिंदी मा। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे तो मृदुता के स्थान पर आ जाएगा का, व्यवहारे का श्रेयसी। ठीक, अवे अंगा सर्वदा व्यवहारे ऋतुजा ऋतुजा विधेय, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सर्वदा, अर्थात सर्वदा के आधार स्थान पर आ जाएगा कदा व्यवहारे, कदा व्यवहारे ऋतुजा विधेय। ठीक, तो ये हो गया हमारा आपका प्रश्न नंबर 4। अब हमारा प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या करना है बच्चों, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के मध्य में 3, ये देखिए ये है ना, ये प्रश्न मध्य, प्रश्न मतलब प्रश्न, मध्य मतलब मध्य, त्रीणि मतलब 3, क्रियापदानी, क्रियापदानी मतलब होता है क्रियापद, संति मतलब होता है, तानी प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि, इसमें हमको एक सार्थक वाक्य बनाना है। सार्थक मतलब होता है जो अर्थ सहित, जिनका अर्थ होता है। तो ये 3 क्रिया दी हुई है, बुर्यात, सेवेत और स्यात। ठीक है, ये हमारी दी हुई है। अब हमको इन सबको मैच करके, हमको इन सबको मिलाकर एक सार्थक वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब उत्तर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कोई भी एक उठाइए, अन्नतम प्रियम चाना बुर्यात। ठीक है, तो बुर्यात को हमने सेंटेंस में ले लिया। ठीक, दूसरा मनसा मात्रम पित्रम चा सेवेत। ठीक, ये भी वाक्य बन गया हमारा। फिर हमारा गा सत्यम प्रियम चा बुर्यात, सत्यम प्रियम चा बुर्यात, यहाँ पे बुर्यात लिख देंगे बच्चों इधर। ठीक, तो फिर हमारा घा, घा में क्या है, घा में है वाचाम, वाचा गुरुम सेवेत, ये वाला सेवेत ले लेंगे, वाचा गुरुम यहाँ पे सेवेत। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको फिल इन द, इसको भरना है,
ये आधा आधा दिया है, आधा आधा नहीं दिया है। सत्यम प्रियम चा ने बुरियात, तो यहाँ पे देखिए आप कहाँ है, ये रहा सत्यम प्रियम चा ना बुरियात, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, सॉरी सत्यम प्रियम चा बुरियात ही तो हो गया, सत्य प्रिय बोलना चाहिए। अब ये नीचे, ये देखिए नीचे है ये ठीक, ये यहाँ पे सत्यम अप्रियम चा ना बुरियात, यहाँ भी बुरियात आ जाएगा, ठीक है। फिर है व्यवहारे कदाचित कौटिल्य ना स्यात, यहाँ पे औदार कौटिल्य ना स्यात, ठीक है, ये स्यात आ जाएगा ये वाला, ठीक। फिर हमारा श्रेष्ठ जना कर्मणे सेवेत, श्रेष्ठ जना कर्मणे न सेवेत, सॉरी श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, ठीक। तो हमको क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ जनों की हमें मन से क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। एक वाक्य ये भी बन जाएगा, व्यवहारे सर्वदा औदार्य स्यात्, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो ये वाला हमारा आपके श्लोक में भी आपको मिल जाएगा, बस ये 3 का हमें इसको प्रयोग करना है इस सर्कल में, ठीक है। तो आप इनका प्रयोग कर देंगे आगे, और यहाँ पर आप इनको लिख भी देंगे, ये इधर ये भी दिए हैं, ये सारे सेंटेंसों को इधर लिख देंगे, ठीक है। इनको नीचे लाके ये जो सेंटेंस बनाओगे इन सबको यहाँ लिख देंगे, ओके। नाउ प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या बच्चों, मंजूषाता अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते, बच्चों इसमें अव्यय दिया है, ये तथा ये सारे अव्यय हैं, ठीक है, नाव्यय इति अव्यय, ठीक है, ये सारे अव्यय हैं, हमें इनको इसमें फिल करना है। पहला है हमारा भक्तः ईश्वरम स्मरति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सदा भक्त हमेशा ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर को क्या करते हैं, हमेशा उनकी आराधना करते हैं। असत्यम ना वक्तव्यम, असत्यम ना वक्तव्य, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना, ये ठीक है, ये आ जाएगा इधर, ओके। नाउ नेक्स्ट, मैं वो ऊपर चला गया, मैं इधर कर देती हूँ आपको, प्रियम तथा सत्यम वदेत, ठीक है, तथा वदेत, हमको क्या करना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। लता मेघा चा विद्यालयम गच्छतः, ठीक। अब हमारा कुशली भवान, कुशली महात्मा कुशली भवान, तो कुशली मतलब आप कुशल हैं, तो मतलब अपि कुशली भवान मतलब आप भी कुशल हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं हम अगला, नेक्स्ट। कदाचन इसका प्रयोग होगा बच्चों, महात्मा गांधी अहिंसा ना अतिज्यत, अर्थात कदाचन मतलब यहाँ क्या आएगा, कदाचन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारा ये लास्ट है बच्चों, चित्रम दृष्टवा पदानी चा प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, इस चित्र को हमको देखना है और हमको वाक्य बनाना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये अध्यापक हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये श्याम पट्ट है, ये सारे छात्र हैं, ये काष्ठ फलकम है, जितनी भी है, तो सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है, और फिर हमको इनका क्या करना चाहिए, इनका पूरा हमें सेंटेंस बनाना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ यहाँ पे नीचे मीनिंग वर्ड भी हैं, ये आप देख सकते हो, आप इनको यूज करके यहाँ पर सेंटेंस बना के लिखना है, ठीक। जैसे कि पहला सेंटेंस बनेगा, कक्षायाम अर्थात कक्षा में शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, तो जो कक्षा में क्या कर रहा है शिक्षक, टीचर श्याम पट्ट पर अर्थात ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहा है, ठीक है। दूसरा बनेगा हमारा छात्रा पुस्तिकायाम
उत्तराणी लिखंती। जो छात्र हैं, लिखंती का प्रयोग ऐसे हो जाएगा, श्याम पट्ट का प्रयोग हमने किया, कक्षायाम का किया, लिखती का भी हो गया। ठीक है, तो छात्र पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती, छात्र क्या कर रहे हैं, पुस्तक में आंसर लिख रहे हैं। अब तीसरा, ते श्याम पट्टे उत्तराणी ना लिखंती, वे श्याम पट्टे पर उत्तर नहीं लिख रहे, वो तो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। सा पुस्तिकायाम प्रश्नम ना लिखती, वो पुस्तिका में अपने प्रश्न भी नहीं लिख रहे। तो आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों इनको यूज करके अपने सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया ये पाठ 6। अब हम करते हैं पाठ 7। तो बच्चों आई थिंक, मुझे आशा आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से अपना एक्सरसाइज को सॉल्व करें, अपना गृह कार्य पूर्ण करें। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह से चैनल पर पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।